Now dear vector, ट्वेल्थ क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे 11th के फिजिक्स में कुछ पढ़ चुके होंगे वेक्टर के बारे में आप। इतना तो डिफिनेशन जरूर जानते होंगे कि वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सदिश एक वैसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर। स्केलर कहते हैं हम लोग हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत तरह के वेक्टर पढ़े होंगे आप 11th क्लास की फिजिक्स में। कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन पे हो, कोलिनियर वेक्टर एक ही रेखा पर हो, उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, उसे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। लेकिन जिस वेक्टर की हमारी जरूरत है बस 12th क्लास में, हम उसका आइडिया आपको दे रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। पहला हम लोग को जरूरत है जी यूनिट वेक्टर का। इसका जी यूनिट वेक्टर का। इसके पहले अगर वैसे बच्चे जो कोरोना चलते कुछ भी वेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होगा उनको, बस मैं बता देता हूँ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ये क्या है, ये तो बी, ए बी। इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये रोड है, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे एरो मार दिया गया है तो साफ है कि ए टू बी बोल रहे हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग ए बी लिखकर ऐसे। बात समझ आ रही है? अगर ऐसे उल्टा मार रहे हैं ऐसे, इसका मतलब ये बी टू ए है, इसको लिखते हैं हम लोग बी ए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जैसे हमसे आपकी दूरी 10 किलोमीटर अगर है तो आपसे मेरी दूरी भी 10 किलोमीटर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है तो अपोजिट है। यानी ए बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वॉट, और बी ए का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये ट्रू है, ऐसे कोई लिख दिया तो ये ट्रू है। लेकिन अगर ऐसे कोई लिख दे कि ए बी इक्वल टू बी ए तो क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। फिर ये सही कैसे होगा? सही ऐसे होगा ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। या इधर आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। मैंने ए से बी पर जाएं और फिर बी से ए पर आ जाएं, उस समय कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दूरी आपने तय किया 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। लेकिन जब भी विस्थापन कोई पूछता है तो विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे आप? 0। जैसे आप घर से आए, कोचिंग आए, और कोचिंग से फिर घर चले गए, आपके पापा साइंस पढ़े हुए पूछे बाबू बताओ कि जब तुम कोचिंग गया, कोचिंग से लौट के अभी आ गया, तो बताओ बाबू या भैया तुम्हारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर होगा तो 1 + 1 = 2 किलोमीटर बोलेंगे आप। लेकिन जब भी वो डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो क्या बोलेंगे जी आप? 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूरी जो है अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है तो सदिश राशि है। ये बात समझ में आ रही है? दीज आर द प्राइमरी आइडिया ऑफ वेक्टर, जो आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने दे दिया। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग इसको डिफिनेशन जान जाइए। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण कितना हो तो 1। बस में आ रहा है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग यूनिट, आज पूरा क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर देंगे 12th का पहले चैप्टर का, ठीक है। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूवी, यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैप को पहना के। कैसे? कैप
है भी यूनिटी का पहचान। देखते होंगे इधर नेता लोग फूल उठता पड़ता है, लेकिन 15 अगस्त के दिन जरूर टोपी पहनता है। क्या है कि हम पूरे भारतवासी एक हैं, विविधता में एकता है, लेकिन बाकी दिन नहीं पहनेगा वो टोपी। गांधी टोपी पहनता है? नहीं, आप लोग तो डेली पहन रहे हैं, मतलब हम लोग एक है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है डियर, याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर में यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए, तो यूनिट वेक्टर की प्राप्ति होती है, तत्पश्चात आनंद की प्राप्ति होती है। यही नहीं, अगर मान लो यहाँ बी हो तो बी बाई मॉड बी होगा, अगर यहाँ सी हो सी बाई मॉड सी होगा, अगर यहाँ डी हो तो डी बाई मॉड, अगर यहाँ ए बी हो तो ए बी बाई मॉड। बात में आ रही है? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ना है जी? पोजीशन वेक्टर पढ़ने के पहले थोड़ा सा टीला के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सर टीला क्या है? टीला तो गांव में सुने थे, टीला मतलब वो जो ऊंचा उछल रहता है वो टीला नहीं बोलते हैं, इसके टीला नहीं, ट्रायंगुलर। क्या है ये? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर होता है जैसे देखना, एक आदमी अगर ए से बी पर गया, फिर बी से कहाँ गया जी? सी पर चला गया। अब एक डायरेक्ट चला गया ए से सी पर, मतलब काम ये भी उतना ही गया वेक्टर में। इसको बढ़ते हैं ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, याद रखना। फिर कोई पूछेगा यदि आपसे, देखना कौन कौन बच्चे बच्चियां पकड़ पाती है जो मैं पूछ रहा हूं। एक आदमी ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, अब फिर सी से ए पर ही वापस आ गया। अब कोई पूछा कि इसका वैल्यू कितना होगा? 0, राइट 0। जहां से चलते हैं अगर पुनः वहीं पहुंच जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो 0। तो समझ जाए वो 0। तो ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर एंड टीला। ओके, इसके बाद से पीला भी है, पॉलीगॉन। मतलब कोई त्रिभुज ही नहीं, बहुत सारी भी भुजाएं उसमें अगर हों तभी ये रूल पालन होता है। आइए बताते हैं टीला। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे भुजाएं हैं। जैसे मान लिया जाए एक ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से ई पर गया, ई से एफ पर गया। रुक जा, एक आदमी डायरेक्ट चला गया एस एफ पर। कहा कि चला गया एस ई घूम के गया, अभी डायरेक्ट चला गया। तो काम तो भी वही किया। अरे हम रेणमा चौक जाना था हमको, हम गए रेणमा चौक, आप गए यहाँ से रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़े, वहां से गए रेला, रेला से बस पकड़े, फिर रेणमा चौक। अब मैं डायरेक्ट चल गया रेणमा चौक, तो मैं भी आपके बराबर ही काम किया। आप भी रेणमा चौक गए, मैं भी रेणमा चौक गया। इन द सेंस ऑफ वेक्टर हम लोग दोनों का वर्क क्या है जी? तो सेम है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? तो सेम है। हाँ, आपने दूरी ज्यादा तय किया, लेकिन विस्थापन आपने ज्यादा तय नहीं किया। अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है डियर ये। तो आइए देखिए, इसको बोलेंगे हम ए एफ इक्वल टू ए बी सी सी डी डी ई एफ। फिर कोई पूछे आपसे, लाइनेशन ना मारे, फिर कहता कि नहीं जहां से चला था वहीं पहुंच गया है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, let me now after that we start next thing. Now your position vector. देखो पोजीशन वेक्टर क्या है? देखो पोजीशन वेक्टर मतलब होता है उसकी स्थिति क्या है। किसी भी चीज का स्थिति मतलब पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे आप अपने आप में कुछ भी नहीं, आपसे कोई पूछे कि आप अमीर है गरीब है, क्या बताइए? हम जो दो चीज पूछे कि लड़का हो लड़की हो, तो बोलना आप दोनों को कुछ नहीं है। हम पूछे कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, तो उसने जवाब दीजिएगा जी आप गरीब। ठीक है, गोरे हैं कि काले हैं? कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए पहले बात है, आप पढ़े हुए लिखे इंसान, पहले बात सुनिएगा। जब भी कोई पूछे आपसे कि आप गरीब हैं कि अमीर है, तो आप उससे प्रश्न आप कीजिए कि किसके अपेक्षा,
अगर बोलेगा अंबानी की अपेक्षा गरीब है, एक बेचारा जो भीख मांग रहा है उसकी अपेक्षा अमीर है। अब गोरे हैं कि काले हैं तो किसकी अपेक्षा? हो सकता है मेरी अपेक्षा गोरे हो कि देखो अंग्रेज का लड़का है, अंग्रेज की लड़की लाके खड़ी कर दी जाए, सब फेल हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। तो ना आप अमीर है, ना गरीब है, ना बुड़बक है, ना होशियार है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, किसी की अपेक्षा अच्छे हैं, किसी की अपेक्षा क्या जी तो बुरे हैं। मतलब किसी की अपेक्षा, किसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी के पोजीशन को किसी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि आप बाबू टेंशन नहीं लीजिए, लेने की दुनिया में बहुत चीज है। देख रहे हैं 2-3 दिन से। जैसे कोई पूछे कि ए का पोजीशन क्या है डियर, तो पूछेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। क्या बोलेंगे? ओ ए। क्या है जी? ओ ए। बी का क्या है तो ओ बी, सी का क्या है तो डी का पोजीशन वेक्टर, जी का पोजीशन वेक्टर, के का पोजीशन वेक्टर ओके। नाउ माय डियर ओके काम होगा ओके। देखिए आप राइट, बी का क्या होगा जी तो ओ बी। अब देखना क्या है, हम लोगों को अगर ए का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा और बी का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा और कहेगा कि ए बी निकालिए, क्या कहेगा जी? ए बी निकालिए। कैसे निकालेंगे गौरव देखेंगे। ठीक, अभी ट्रायंगल आप पढ़े थे आप? यस। क्या पढ़े थे कि ए बी सी, तो हम लोग कहते थे कि ए सी बराबर, अब सुनना उसके यूके भी बता रहे हैं यार, केवल पढ़ने से नहीं ना होगा, अंदर की बात जानना होगा। AC मतलब कि भैया हम A से C पर इस रास्ते से चले गए, आप दूसरे रास्ते कैसे जा सकते हैं? गौर से सुनिएगा। तो आपने बोला कि भैया हम ऐसे जाएंगे, पहले A से B पर जाएंगे और फिर B से सब C पर जाएंगे, पहुंचे तो C पर। अगर वो बोल रहा है कि AC इक्वल क्या होगा, मतलब कि कह रहा है कि हम A से C पर इस रास्ते से गए हैं, व्हाट इज द अनदर वे इफ यू वांट टू गो फ्रॉम A टू C। तो आपने क्या बोला कि मैं A से B पर जाऊंगा फिर B से C पर जाऊंगा, ये ध्यान रखना होगा। अब हम वही चीज यहां पूछ रहे हैं, ये गिवन, ये गिवन, ये आपको फाइंड करना है। जे भी हम बोले गौरव जी कि ए बी क्या होगा, मतलब वो आपसे कह रहा है कि बाबू मैं ए से बी पर इधर से गया हूं, तू और कौन रास्ता अपना सकते हो या भैया? तो आप लोग यही बोलेगा कि भैया मैं ए से ओ पर जाऊंगा और फिर ओ से बी पर जाऊंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन एक काम मैंने उल्टा कर दिया, 3 मॉडल था, ओ से ए की तरफ, मैं चल गया ए से ओ की तरफ। डोंट माइंड, अभी मैंने बताया है क्या बताया है कि ए बी इक्वल टू, अगर आप उलटना चाहें तो आपकी चाहत को कोई रोक नहीं सकता है, आप उसको उलट सकते हैं, बस पीछे डंडा लगा दीजिएगा। यानी बीए कर सकते हैं डियर आप, लेकिन माइनस लगा दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। मैं कर रहा हूं, तो आप लोग हंसते हैं, ठीक बात नहीं। अकेले एक आदमी है, उसके पीछे इतने हंसने वाले हैं, शर्म तो लग ही जाएगी। लेकिन ना हम शर्माते हैं ना गरमाते हैं, आप लोग लगता है कि हम गरमाए हुए हैं, ऐसा बात नहीं। तो ओ हो गया पहले, अरे बाद में क्या करेंगे नहीं तो माइनस करेंगे, ओके, प्लस ओ। तो प्लस को पहले लिख देते हैं और माइनस को बाद में, कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला तैयार हुआ। अब थोड़ा सा इसको अंदर से समझिएगा, इससे मैं हजारों फॉर्मूला निकाल दूंगा। जो कोई कुछ कहेगा मुंह पर आपकी बात होनी चाहिए आज के बाद। अब देखना जरा गौर से, अच्छा से देखिए। ए बी, ए मतलब आगे ए है और बी मतलब बाद में बी है, ठीक? पहले ए है बाद में बी है, जो बाद में है ना वो पहले हो गया है, और जो पहले है ना वो बाद में हो गया है। फिर सुनिएगा बढ़िया से, शुरू में मेरे पास ए था और बाद में बी था।
ऐसे भी ए मैंने आगे होता है, बी मैंने बादे में होता है, इसीलिए ए के बादे भी लिखा जाता है। ओके, लेकिन इतना बराबर कितना होता है, तो ओ लगाकर बाद वाला माइनस ओ लगाकर पहले वाला, ओ लगाकर बाद वाला माइनस ओ लगाकर पहले वाला। अब बिना फोटो बनाए हुए अगर P का और Q का पोजीशन वेक्टर दिया रहे, आप कोई पूछे आपसे, रुक जाना, बोलना मत, एक मैं बोलूंगा इसके बाद तेरे से बुलवाऊंगा। बिना फोटो बनाए आपसे कोई बोले कि OP दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है डियर, तो PQ क्या होगा, टेंशन मत लेना, लेने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं, मैं दूंगा, 2 साल से तो दे ही रहा हूं, कोरोना में पूरा नहीं दे पाया, अफसोस है मुझे, बहुत चीज मेरे अंदर रह गया सर, दूंगा। तो PQ क्या होगा, मैं क्या पता है, O लगाकर बाद वाला माइनस O लगाकर शुरू वाला, ये बात है गुरु वाला, याद रखना, बहुत काम करेगा। यानी कि OQ माइनस OP, कोई तकलीफ? अब तुम लोग बोल दो, तुम लोग बोलो, तुम बोलोगे, बोलोगे LG O लगाकर बाद वाला OG, OL, एनी प्रॉब्लम? KG OG माइनस ओके, नाउ माय डियर ओके, अब काम रहेगा ओके, चलते हैं हम लोग। नाउ डियर, ये हमारा हुआ पोजीशन वेक्टर, कुछ भी निकाल दे, कोई बोले RS OS माइनस OR, CD OD माइनस OC। अब हम लोग फोटो तोटो नहीं बनाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज तो चलिए। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है हम लोग को, यूनिट वेक्टर तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ा यूनिट वेक्टर। अब हम लोग पढ़ना है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल कहे, नॉर्मल कहे, परपेंडिकुलर कहे, बात होती है। परपेंडिकुलर का मतलब जो आप समझते हैं वही मतलब ऑर्थोगोनल होता है, वही का मतलब नॉर्मल होता है, सबका मतलब लंबी होता है। बात समझ आ रही है? अगला टॉपिक पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे थे। These are the concepts of वेक्टर। कंसेप्ट नहीं रहने के कारण ही क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। पूरा क्लास कॉन्सेंट्रेट होकर के, क्लास भी इसी से और कॉन्सेंट्रेट भी इसी से और चल भी इसी से, और एक बीच इसी से होता है, ध्यान रखिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखिए क्या है। ऑर्थोगोनल जो भी कह दिया गया, वेक्टर ने वेक्टर्स लगाए हुए हैं, मतलब एक नहीं, सारे लोग हैं। बात भी सही है डियर। आप ये तो जानते हैं ना जी, X, Y और Z 3 एक्सिस होता है, ठीक, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। There are 3 orthogonal unit vector. First name is I, second is J, and third is K. I को X एक्सिस के along यूनिट वेक्टर को I कहते हैं, Y एक्सिस के along यूनिट वेक्टर को J कहते हैं, और J को K कहते हैं। जहां ही टोपी पहनाया समझो कि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन पढ़े हम लोग, ये वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कोई आपसे पूछ दे कि बाबू बताओ कि I का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या J का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या K का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या होगा? तीनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि तीनों यूनिट वेक्टर है। इससे आप लोग सब आपस में बराबर नहीं है, लेकिन सबका क्लास बराबर है, सबके टीचर बराबर है, सबका सोच बराबर है। क्या सोच ऊपर नीचे है क्या? रिजल्ट बराबर हो सकता है कि नहीं, अब ध्यान देना। बस समझ रही है ना? इन्हें कितना फुदफुदाता है लड़का, लेकिन पुलिस की बहाली में दौड़ा दो तो जो दौड़े वाला होगा वो आगे जाएगा, और जो नहीं दौड़ा होगा, ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो कहाँ जाएगा? पीछे। अभी एक साथ तो बैठ रहे हैं, लेकिन पुलिस की बहाली एग्जाम में दौड़ाया जाएगा, जो सबसे आगे जाएगा मतलब वो प्रैक्टिस किया है दौड़ने का, मतलब पढ़ने का, वहाँ पर आगे होना है। बस समझ रही है ना? बताओ डियर, ये वन होता है। एक बात और जान जाइए, मान लिया जाए इसके प्लेन में P कोई पॉइंट हो और कोऑर्डिनेट उसका दिया हुआ हो x, y और z।
आप पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, 2 ग्राम एक्स वाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स, ये क्या होता था वाई, और 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड होगा। तो अगर एक्स वाई जेड है और ओ से पी को मिला दो, इसका मतलब हुआ, मान लिया ओपी का मान आर मान लेते हैं, तो ओपी बराबर हो जाएगा पहला आई का, दूसरा जे का, तीसरा के का। इसका मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 3 4 हो जाएगा ट्वाइस आई प्लस ट्राइस जे प्लस 4 के। अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ -2 आई हो जाएगा। बात को गौर से समझिएगा, क्वेश्चन में ये मिलेगा क्लियर सब। ओके, तो ये अगर ओपी का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, मतलब ओपी को क्या माने हम लोग आर, इसका मतलब आर का मान दिया हुआ है डियर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर आर का मान इतना दिया हुआ हो, यदि आर इक्वल टू इतना दिया हुआ हो, अब कोई कहे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जाए एक लड़का का शादी कटा इसी नाम पे, उसको लेखन करने वाले आए थे, बोले बाबू नाम क्या है, अकबर, काम क्या है, पुलिस में, तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है, पापा नहीं बताया। अरे मैग्नीट्यूड मतलब आपका लेंथ पूछ रहा है वो, आपका मैग्नीट्यूड क्या है, तो व्हाट इज योर लेंथ। आप लोग सतर्क रहिएगा इस चीज से। साइंस वाला सही मिल गया, नहीं तो गड़बड़ा देगा फिर। तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब उसका लेंथ पूछ रहा है डियर, उसका लंबाई होता है डियर, याद रखना √x² प्लस y² प्लस z²। ये भी आपके 11th वेक्टर में सब पढ़ना था। अभी मैंने बताया व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। Any problem? Now after that we start direction cosine pattern page now. Now इस पर मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इस पर चूंकि आपके बुक में क्वेश्चन है 9.2 शुरू करेंगे, 9.1 का ऑब्जेक्टिव है इस पर सर। तो पहला सवाल इस पर मिलेगा, हेलो सत्यम जी, कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मान लीजिए कहेगा 3i प्लस 4j माइनस 5 के मैग्नीट्यूड निकालिए। चलो ए मान लेते हैं। a इक्वल टू अगर ट्राइस i प्लस 4j प्लस माइनस 5 के हो, कोई कहे कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, आपके एनसीईआरटी का पहला टाइप का प्रॉब्लम है ये। कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है कि r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के, देन मॉड r इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो √x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 5 का भी जब स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा जी। 16 9 25 एंड 25 50 पूरा हुआ आस, भगवान करे हो जाओ पास। 50 कितना हो जाएगा 5/2 आंसर। एनी प्रॉब्लम? एंड फिर मिलेंगे कल इसी मूड के साथ नेक्स्ट बार अगली वीडियो में।